हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, रीडिंग में देखेंगे बहुत अच्छे से और जानेंगे कैसी भावनाएं हैं। तो रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर, एंजल गाइडेंस और बिल्कुल लास्ट में जैसे मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ। और आज फ्राइडे आ ही गया है पोस्टपोन होते होते, तो आज क्वेश्चन आंसर भी होंगे लास्ट में। तो बिना स्किप किए रीडिंग देखें। जो भी मेरे नए व्यूवर्स रीडिंग देखते हैं तो प्लीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, थोड़ा अपने मन को रिलैक्स कर लें ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे खो। सबसे पहले आप अपनी एनर्जी देखें कि आपकी एनर्जी यहाँ आई है या नहीं आई है। अगर आपकी एनर्जी यहाँ आती है तो 100% रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। और अगर रीडिंग नहीं, आपकी एनर्जी यहाँ पिक नहीं होती है तो आप किसी और रीडिंग को भी देख सकते हैं जिसमें आपकी एनर्जी हो, क्योंकि रीडिंग बहुत सारी है चैनल पर, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, अधिकतर सभी के लिए होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि एंजल्स तो देते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं आ पाती एनर्जी, एंजल्स नहीं बताना चाहते या कैसे, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज हो जाती हैं तो इसलिए, ठीक है। ओके, तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने इष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें। अपने और अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो और यहाँ पे आ सके, ठीक है। और जैसे मैंने कहा थोड़ा सा मन को शांत ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, चाहे वीडियो पॉज कर लें, 1-2 मिनट के लिए अपने पर्सन का कोई पिक्चर देख लें, उनके साथ की कोई अच्छी मेमोरी आप क्या कहते हैं ना, सोच सकते हैं। जो टाइम आप दोनों ने एक साथ बिताया है उसके बारे में ज़रूर सोचें ताकि एनर्जी यहाँ आ सके, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के मन में अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, कैसी है इनकी सिचुएशन अभी इस वक्त की फीलिंग, सिचुएशन, एनर्जी। गाइड करें इन कार्ड्स के माध्यम से एंजल्स। कलेक्टिव रीडिंग है, मेरे अधिकतर व्यूवर्स की एनर्जी यहाँ पर हो। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी थर्ड पार्टी के बारे में बहुत जल्द में पता चला है, बहुत जल्द में, और ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म। किसी की सच्चाई आपके सामने आ गई हो कि कोई अपना ही दिक्कत दे रहा है। कुछ लोगों ने हर्ट होने की वजह से, हो सकता है आपने कुछ अच्छा सोचा हो और अचानक से चीज़ें ख़राब हो गई, मतलब क्योंकि अभी की एनर्जी है, ज़्यादा समय की नहीं है ना, अभी की एनर्जी है। तो अभी इसी बीच में या एक दिन पहले या एक दिन पहले तक ही, मतलब या आज ही ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की हो, वो बुरा हो गया। अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने सोचा कि मैं फ्रेंड के साथ घूम आऊँ, मज़े कर लूँ, थोड़ा बढ़िया चिल विल मार लें, और पता चला कि माहौल बेकार हो गया, वहाँ पे कोई बात ऐसी छिड़ गई कि मूड और ख़राब हो गया। तो ऐसा कुछ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। आज 3 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रिपल 3, 3 3 3। ओके, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स, चलिए देख लेते हैं।
तो मेरे व्यूवर्स कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखा है आपने, ठीक है, इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखा होगा। हो सकता है रिसेंटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई ऐसी, जैसे मैंने बताया कि कोई ऐसा काम हो गया है, या ऐसा कोई सिचुएशन अटक गई है, या आपके पर्सन ने अचानक से आप दोनों के बीच में कोई ऐसा डिसीज़न आ गया हो, या ऐसी कोई बात हो गई हो, अपनों ने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी वजह से आपको ट्रिगर मिला और आप सोच रहे हैं खुद को कहाँ बिजी रखूँ, मैं कैसे इस माहौल से बाहर निकलूँ, क्या करूँ, ऐसा कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगर वाला माहौल रहा है ना, कि कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब कभी मन कर रहा है कि कुछ एक्साइटेड करने भागो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, फिर फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो मन कहता है नहीं, अब मुझे अकेले रहना है, मतलब मन जिससे कहते हैं ना विचलित हो रहा है, स्थिर नहीं है, खुद को बहुत ज़्यादा स्थिर रखने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहे, ऐसी एनर्जी है। फैमिली के साथ घूमने भी जा रहे हो या दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे हो कि चलो मौज मस्ती करेंगे, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो जाती है, मतलब मन नहीं लग रहा, कुछ लोगों का मन नहीं लग रहा है कहीं भी, और कुछ लोगों का रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की और अचानक से चीज़ें खराब हो गई, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसा भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कहीं घूमने फिरने का फैमिली के साथ प्लानिंग की हो कि यार कहीं घूम फिर करके आते हैं, थोड़ा इन्जॉय हो जाएगा, थोड़ा मज़ा कर लेंगे, ऐसा। एक सेकंड की ओके। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आज बहुत ज़्यादा अजीब सी, पता नहीं किसकी एनर्जी है, इसलिए है तो है, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ नज़र आया है, कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अपने दोस्तों को बता रहे हों कि यार बस फैमिली का बात बन जाए, या जो कोर्ट कचहरी का डिसीज़न है, कोई डिसीज़न आना है वो बन जाए तो लाइफ एकदम मज़े से हो जाए, बस एक डिसीज़न की वजह से लाइफ अटकी पड़ी है। अब चाहे ये फैमिली की तरफ से डिसीज़न हो या जो कोर्ट कचहरी का मसला है उसमें डिसीज़न हो, थर्ड पार्टी की तरफ से कोई डिसीज़न आना हो, पर डिसीज़न का इंतज़ार है कि यार इसकी वजह से ना चीज़ें पता नहीं कौन अपने हमारे क्या कहते हैं ना लाइफ में छुरियाँ घोंप रहे हैं कि हमारी खुशियाँ रास नहीं आ रही, हमेशा हमारी चीज़ों को ऐसे नज़र लग जाती है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ऐसा कहीं ना कहीं मन में आ रहा है। कुछ मेरे व्यूवर्स वेटिंग की वजह से काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं थर्ड पार्टी अब तुम्हारे पर्सन को कुछ आपके खिलाफ भड़का ना दे, मैनिपुलेट ना कर दे, या रोक रही है, उन पे बाउंडेशन लगा रही है, आने नहीं दे रही, उन्हीं की वजह से वेटिंग है, ऐसा, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर आप मेल हैं और आपकी जो पर्सन है वो फीमेल है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि मेरी वाली मतलब मैं वेटिंग कर रहा हूँ और वो कहीं और मज़े कर रही है, किसी और के साथ मज़े हो रहे हैं उसके, कोई और उसको पसंद आ गया है ना। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ जिसे कहते हैं ना, कार्ड्स में नहीं है लेकिन मुझे ऐसा फील आया है, किसी को तो लगा है, ऐसा वाइब आई है कि चीटिंग वाली वाइब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो कार्ड तो है ही चीट का, लेकिन यहाँ पे एकदम से एनर्जी वो वाली आई है कि मेल फीमेल वाली, वैसे मैं कहती नहीं हूँ, ये कभी कभी होता है मेरे साथ, अचानक बैठे बैठे तो ऐसा कुछ किसी को अचानक से लगा है कि मतलब आपको वैसे कोई ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है, लेकिन अब लगने लगा है धीरे धीरे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी वाली मुझे तो वेट करा दिया है, ऐसा हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा उन पर ट्रस्ट करते हो, आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा है, फैमिली की वजह से डिस्टेंस हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं उनकी हरकतों की वजह से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये धोखा मार रही है, ये धोखा दे रही है मेरे को, ये कहीं ना कहीं किसी और के साथ है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि हो सकता है कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हो, सही समय का वेट, जब आपके पर्सन कमिटमेंट लेके आए या आप उनको कमिटमेंट दें, ठीक है। यहाँ कमिटमेंट की चीज़ है कि जो वेटिंग है वो एंड हो, चीज़ें एकदम सॉलिड वे में चले, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, लाइफ का एक डिसीज़न हो जो फ्यूचर तक चले, ऐसा डिसीज़न नहीं है कि ऑन ऑफ सिचुएशन, इनसिक्योरिटी, इस चीज़ से घुटन भरी ज़िंदगी से बाहर निकलना है, अब मुझे इन चीज़ों में नहीं फंसे रहना, लाइक मुझे ना बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखना है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि यार आज आए कल चले गए, फिर आए फिर चले गए, ऐसा मुझे कुछ नहीं देखना, वेटिंग पर नहीं रहना। इस चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो, रिसेंटली किसी की लाइफ में ऐसा
हो सकता है कोई बुरा फेस आपने फेस किया है, क्योंकि जजमेंट के नीचे ही डेथ है। कोई बैड न्यूज़ आपको मिली हो, ठीक है, कोई बुरा कर्मा। कुछ लोग हो सकता है अपनी किस्मत को भी कोस रहे हो कि यार ये ना मेरा कोई पुराना कर्मा है जो मुझे इतना गंदा ट्रिगर मिला है, ठीक है, और अब मैं इस चीज़ों को सबको ख़त्म करना चाहती हूँ। जो भी है ना, इन चीज़ों को ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मेरी लाइफ में ना ये जो ट्रॉमा वाला फेस है जल्द से जल्द ख़त्म हो, ऐसी एनर्जी में है कि अब बहुत हो गया इन चीज़ों से। अगर मेरे से कोई गलती हो गई, हो सकता है आप मनोती कि प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो, या अब मेरी लाइफ से ये बुरा फेज़ ख़त्म कर दो, ठीक है, बहुत हो गया। मतलब स्ट्रगल करते करते उसे भेज दो, या थर्ड पार्टी अगर है तो एंड हो जाए, ठीक है। धोखाधड़ी है तो कर्मा मिले, ऐसा आपको न्याय मिले, ऐसी चीज़ें आज बहुत ज़्यादा देख, मैंने कहा था ना बहुत सारी एनर्जीज आती हैं, ये चीज़ है। कुछ लोग फैमिली के मानने का वेट कर रहे हैं, मान जाओ ऐसे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके इतने सुंदर विचार हैं तो पर्सन के कैसे विचार हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर अभी इस वक्त। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कैसी फीलिंग्स है अभी इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसी सिचुएशन है उनकी, कैसी एनर्जी में है, कैसी फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ गाइड करें। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स विद सेवन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, कंफ्यूज भी हैं, मैनिपुलेशन का शिकार भी हैं। इस इंसान को डिसीजन लेना नहीं आता, बहुत स्लो। पता है डिसीजन लेना नहीं मतलब ऐसा ऐसा सोच समझ सकते हो जैसे कि मन कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। पूरी क्लैरिटी है कि इसके साथ ही मेरा जीवन बड़ा अच्छा होगा, है ना, पूरी क्लैरिटी है, लेकिन खुद से ही कंफ्यूजन कर रखा है। अरे नहीं, समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, मैं किसी को धोखा ना दे सकता। पता है वो कहोगे मैम ऐसे कह रही है, सबसे बड़ा जो वो होता है ना झूठ, ये यही होता है कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। अब सोचने वाली बात है। अब उस इंसान से ये पूछो कि जिसके लिए तुम ऐसा कह रहे हो, मैं उस जगह कहाँ फिट होती या होता हूँ, है ना। आप औरों से अलग कैसे हो सकते हो, सोच कर बताओ। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स गिना देते हैं, पीछे वाला बेचारा इंतज़ार करके बैठा हुआ है कि अरे चीज़ें आज ठीक हो जाएंगी, कल ठीक हो जाएंगी, और तुम सिर्फ कंफ्यूजन, मैनिपुलेशन, अपना ऑरा, अपना ओहदा, अपनी फैमिली, अपनी घर गृहस्थी, अपना। सामने वाला कहाँ है, सामने वाला कहाँ है, सामने वाला ज़रूरत के समय है, समझ सकते हो। अब हो सके तो मैम क्या ही लेगा, कुछ नहीं, प्यार करता है, आ जाता है। सोच के देखो वो तुमसे कैसा प्यार करता है। एक बार हो सकता है, देखिए कुछ मेरे व्यूअर्स को बुरा भी लग जाए, लेकिन फिर भी एक बार मेरे कहने से शुरू से लेके और अब तक का सफ़र एक बार सोच कर देखना कि चीज़ें ख़राब क्यों, क्या ऐसा कुछ हुआ लाइफ में, या आपने ऐसा कुछ बोल दिया, या आपने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, या आपने उनकी केयर नहीं की, आपने किस जगह कमी छोड़ी, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो क्या वो इतनी बड़ी थी कि चीज़ें इस तरह से ख़राब हो जाएं, ठीक है। या आपके पर्सन ने कौन सी गलती करी, कहीं ना कहीं तब आपको सच्चाई समझ में आएगी कि चीज़ें हुई तो हुई क्यों, और डिसीज़न भी आप सही ले पाओगे उस वक्त। क्योंकि कहीं ना कहीं हम वही सुनना चाहते हैं, वही समझना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं जो हमारा मन चाहता है। बहुत से लोग तो जैसे अगर ये कह दो ना रीडिंग में, देखिए क्यों मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई जो आएगा वही पढ़ा जाएगा।
अब बहुत से कहते हैं कि पर्सन की बुराई कर दो, आपकी अच्छाई कर दो, आप है ना, आपको बुरा कर दो, पर्सन को अच्छा कर दो, आ रहे हैं जा, ऐसा कुछ बताते रहो तो बड़ी अच्छी लगती है रीडिंग। लेकिन अगर उनसे ये कह दो कि आपको वो बुरा देख रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं, तो रीडिंग स्किप हो जाती है। अरे नहीं, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। आप किसी को मन को नहीं जांच सकते। जो इंसान आपको बार बार पीछे धकेल रहा है, बार बार आपको यूज़ कर रहा है, खुद सोचो कि जिस इंसान को प्यार होता है वो किस हद तक जाता है, या वो क्या नहीं कर सकता, है ना। और अगर ऐसे भी ना सोच पाओ तो अपने ग्रंथ पोथी उठा लो, कहीं ना कहीं प्यार का वर्णन मिल ही जाएगा कि प्यार होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो सब समझ आ जाएगा। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान पूरी ज़िंदगी अकेला भी निकाल सकता है, अगर उसे ये विश्वास है कि सामने वाला मेरे लिए ज़िंदगी निकाल देगा। तो वो किसी के बहकाए में, किसी के कहने में नहीं आ सकता। वो भले ही सबके बारे में सोचेगा, अगर उसके ऊपर शादी का प्रेशर डाल जाए ना, तो वो क्या कहेगा कि मैं शादी ही नहीं कर रहा या नहीं कर रही। आपके और बच्चे हैं, ना भी हों, करूँगा तो उसी से, वरना तो हाथ जोड़ो, मैं तुम्हारी सेवा कर लूँगा। अपने पेरेंट्स से डायरेक्ट वो इंसान ही बोलता है तुम्हारी सेवा कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे शादी से कोई लेना देना है। छुट्टी। कहाँ तक पेरेंट्स क्या कर पाएंगे, खुद सोचो। लेकिन होता नहीं है, क्योंकि मन कहीं ना कहीं रजामंद है। उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मन रजामंद हुआ, हामी भरी गई, तब जाके आपसे पीछा छुड़ाया गया और आपको हमेशा ही कहा गया कि अरे नहीं, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो पा रही, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ ही क्यों की थी सुनेगा ही कौन। अच्छा, आते हैं रीडिंग्स पर। कहीं ना कहीं कुछ लोग मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो हैं ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है। कन्फ्यूज़न क्यों है? इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज है। अब आप बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हैं, गुस्से में हो चुके हैं, डिफेंसिव हो चुके हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक अलग ही मोड पे चले गए हैं जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा। समझ रहे हो? इससे इनको हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं कि ये इंसान ऐसा नहीं था, ये चेंज कैसे हो गया, ये क्यों बदल गया। जो इंसान मेरी इतनी केयर करता था, जो इंसान मेरे लिए पल पल मरता था, वो आज बदल कैसे रहा है। और ये कन्फ्यूज़न इनको पास्ट में लेकर के जाता है। ठीक है, पास्ट के विचार आते हैं तो ये क्लियर कम्युनिकेशन करने की सोचता है। जब भी कम्युनिकेशन करते तो क्या होता है, आप में तड़क भड़क मच जाती है, कोई ना कोई ऐसी बात इनको कह दी जाती है जो ये सुनना नहीं चाहते, फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं। और इनको ऐसा लगता है कि मैं ही इस रिश्ते को लेकर के चल रहा हूँ। कुछ, सबकी नहीं कहूँगी, कुछ व्यूवर्स के पर्सन ऐसा सोचते हैं कि मेरी वजह से ही, मैं ही धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे लेके चल रहा हूँ, वरना रिश्ता कब का ख़त्म हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने रिश्ते को बचाया हुआ है। अब ये कितना सही कितना गलत आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन, अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम है। अब ये स्लोली आपके पास बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी विश है आपके साथ यूनियन में आना, कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का शिकार हैं, या खुद से ही चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि मैं एक्चुअल में करूं क्या। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, मन, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, लोग कुछ और कहते हैं, इनके सगे संबंधी, कि अरे ऐसे, मतलब इनको ना बातों से मैनिपुलेट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। पर इनको पता है कि इनकी विश है आप ही के साथ, इनकी खुशी का कारण ही आप हो। आप होते हो तो इनकी लाइफ में सब हैप्पी, सब खुश रहता है। आप नहीं हो तो सबके होते हुए भी अकेले, सबके होते हुए अकेले, कहीं मन नहीं लग रहा। चाहे कितना भी पैसा है, चाहे कितनी भी दौलत है, चाहे कितनी भी फैमिली है, नहीं मन लग रहा। बहुत मिस करें, बहुत ज़्यादा अकेलापन इनको कहीं ना कहीं खाया जा रहा है। ठीक है, कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि यार इनको अभी अप्रोच करना सही होगा या नहीं। ये तुम्हारी मन इच्छा जानना चाहते हैं कि तुम इस वक्त क्या चाह रहे हो।
ये चीज़, क्या तुम भी वही चाह रहे हो जो ये चाह रहे हैं? तुम्हारी मन इच्छा क्या है? क्या तुम इनकी लाइफ में बैलेंस बनाकर लेकर के आओगे या ट्रिगर करके भाग जाओगे जैसे इन्होंने ट्रिगर दिया था? तो ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ क्या बताया मैंने, ये मत ले जाना कि मतलब कोई वैसा नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने ट्रिगर दिया है तो आप इनको छोड़ के ना चले जाओ। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं समय के साथ इनको चीज़ें बदलती हुई बहुत नज़र आई हैं, मैनिपुलेशन का शिकार हैं। आपको छोड़ते हुए कुछ मेरे व्यूवर्स ने व्यूवर्स के पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश तो की लेकिन नहीं हो पाया। तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लगता है कि जो सच है वो तो मुझसे दूर जाता जा रहा है, उससे मैं खुद खींचा जा रहा हूँ, और जो लोग तकलीफ़ देने वाले हैं वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। इनकी लाइफ परेशान, इनको ऐसा लगता है आप इनके खुद के काउंटर पार्ट हो, जैसे आपके पास आते ही ये एकदम कहते हैं ना हील हो जाते हैं, अलग ही एनर्जी आ जाती है, अलग ही वाइब्स आ जाती है। वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं इनकी नज़र आती है। देखिए, कॉल मैसेज करना तो चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है, ये मैं पहले ही बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो है। इनका मन तो है लेकिन चीज़ें किस तरह से कि सोच बहुत रही है ना, ओवर थिंकिंग का कार्ड है ये। बहुत से होता कुछ नहीं है, बस सोच सोच करके चीज़ों को उलझा लेते हैं। तो वरना ईजी है, तुम्हें कॉल करो, डायरेक्ट पूछ लो, है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, कुछ लोगों को डर होता है, कुछ लोगों का ये दिखाई देता है कि यार ईगो है ना। कुछ लोगों को खोने का डर है, कुछ को ईगो का डर है, किसी को किसी चीज़ का फियर है, और बस ओवर थिंकिंग है, उसके साथ ओवर थिंकिंग है, लेना देना कुछ नहीं है। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर कैसा नज़र आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का क्या दिखाई देता है। इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। अरे रे, एक शफल और ले लेती हूँ, अगर आना होगा तो अब आ जाओ, क्योंकि एकदम हाथ से छूट गए थे ना। स्टैंड योर ग्राउंड एंड मूविंग ऑन, ये सही डिसीज़न लेंगे, कहाँ जाना है, किसके लिए डिसीज़न लेना है, ठीक है, किससे पीछा छुड़ाना है, सब पुरानी वाली एनर्जी है। इससे पहले वाली जो रीडिंग की थी वही एनर्जी है, कोई चेंज नहीं हुई है। पेशेंस, अभी सब्र का कार्ड आया है, ठीक है, इंतज़ार करेंगे क्योंकि फियर में ट्रैप्ड हैं। सही गलत की पहचान आने वाले समय में, अपनों की परायों की। थ्रोट चक्र ब्लॉक है, कॉल मैसेज करने के बारे में सोचते हैं लेकिन जैसे मैंने बताया दिल दिमाग में उलझन रह जाती है। इंट्यूशन इनका बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, धीरे धीरे आपकी तरफ पुश करते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन अगर आएंगे तो विद कमिटमेंट आएंगे, फियर से बाहर निकल कर, अब इनको किसी की चिंता नहीं होगी, ठीक है, विद कमिटमेंट। बिल्कुल, जिस भी चीज़ में ट्रैप्ड है वहाँ से निकल कर सक्सेस का कार्ड है। कति मिस तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के पर्सन अभी भी वेटिंग पर रहेंगे। ओवरऑल एनर्जी, पेशेंस रखो, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। जो सही चीज़ है उनके साथ यूनियन होगा, विद कमिटमेंट होगा, और जो सही नहीं है आपके पार्टनर, जिनका कार्मिक कनेक्शन है, जिनका साइकिल ख़त्म होना है, वो मूव ऑन कर जाएंगे वहाँ से। आप खुद मूव ऑन करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ की, जो कि बहुत सोच समझ कर होगी। इमीडिएट फ्यूचर आपसे भी रेजोनेट हो सकता है और आपके पर्सन से भी, ठीक है। आपकी लाइफ में घटित होगा आने वाला समय इस तरह का, जैसा कि इंट्यूशन आप बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं अपने पर्सन को। आपका इंट्यूशन टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो सकते हो, जैसे आप ड्रीम में देख लो, या अचानक से आपको अपने पर्सन की याद आई, बहुत ज़्यादा ही आए, रोने का भी मन करी आए, किसी के पास मन नहीं लग रहा, बस बेचैनी बढ़ती जा रही, ऐसा कोई फेस आप फेस कर सकते हैं आने वाले समय में। अगर किसी फियर में है तो अचानक से आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाए आपके पर्सन के अंदर कि नहीं यार मुझे अभी बात करनी है, अभी कि अभी ही कॉल मैसेज करना है, मुझसे नहीं रुका जा रहा, मैं पूछ लूँ, कि ऐसा लगे कि भाई या तो मेरा पर्सन किसी प्रॉब्लम में है या कुछ भी ऐसा
महसूस हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को किसी करनी का फल मिल सकता है, या आपके किसी जिसे कहते हैं ना अपने का सच सामने आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी किसी के मुखौटे उतरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये चीज़। और हो सकता है आप फिर सरेंडर मोड पे जाओ एंड बिल्कुल क्या कहते हैं ना अपनी लाइफ को शुरू से शुरू करो। जैसे मैंने कहा ना, पास ख़त्म करके एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की करो। कुछ लोगों के पर्सन या आप कॉलमाइज करने का तो सोचेंगे, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, लेकिन कन्फ्यूज़न, मैनिपुलेशन, अपने दिल दिमाग के चक्कर में कहीं, क्योंकि ब्लॉकेजेस है ना यहाँ पे, थ्रोट चक्र ब्लॉक है अभी। ठीक है ना, ब्लॉकेजेस के चलते हो सकता है अवॉइड हो जाएं चीज़ें, कि अवॉइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी दो सिचुएशन है इसमें एक डिसीज़न लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रह सकती है इस वक्त। ठीक है, और हो सकता है आप थोड़ा स्पेस लेना पसंद करें, आप या आपके पर्सन, ताकि एक सही डिसीजन तक पहुंचा जा सके। ठीक है, तो आने वाला समय आपकी लाइफ में ऐसा कुछ लेकर के आ सकता है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ये मैं पहले ही बता दूं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, एक मन करेगा अरे नहीं यार चला जाऊँ कॉल मैसेज कर लूँ, चली जाऊँ कॉल मैसेज कर लूँ, एक मन करेगा नहीं यार उसने जो चीट किया, धोखा दिया, मैं तो नहीं जाती, मैं तो नहीं जाता। ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन आ भी सकते हैं, ये कमिटमेंट का कार्ड है, अगर करेंगे तो कमिटमेंट के साथ शुरुआत। गाइडेंस दें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, स्टक सिचुएशन से बाहर रखो। ठीक है, नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है कि अभी आप अटके ही रहो। क्या कहते हैं ना, चीज़ों को पाने की कोशिश करो, मतलब ओपन अप करो खुद को। ठीक है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो। अगर आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, आपको फियर लगता है, डर लगता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ डर से ज़िंदगी नहीं चलती। ज़िंदगी कुछ समय के लिए, ना जाने आप 4-5 साल, 4-5-10 साल इतना ही जी पाओ, कितना जी पाओ, आज हो कल नहीं हो, तो कल किस गिल्ट में जियोगे? ये आपने ज़िंदगी में क्या ही किया? आकर के कुछ भी नहीं किया। गलती अगर लाइफ में आपसे बड़ी से बड़ी भी गलती हो जाए ना, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलती ना हुई हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता, कोई साधु महात्मा कुछ भी, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे गलतियाँ ना हुई हो। गलतियाँ सभी से हुई हैं। ठीक है, पर गलती को पीछे छोड़कर आगे के कर्मा अच्छा करो, बस उससे सीखो, ताकि आगे हम ऐसी गलती ना करें। बस इतना करना है लाइफ में, और कुछ नहीं। उसको रोकना नहीं है, समय किसी के लिए नहीं रुक रहा। बाद में तुम पछताओ, अरे मेरा इतना समय खराब हो गया, इससे बढ़िया मैं भगवान भजन में लगाता, अपना करियर बनाता, अपने माँ बापों की सेवा कर लेता। तो उससे बेहतर है कि कर लो। ठीक है, बस पास से सीखो। कुछ लोगों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है। एंजल्स आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ महीने का समय, अगर आप टाइम पीरियड मांग रहे थे, तो आने वाला साल और कुछ महीने। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों तक का भी सही समय नहीं है। आने वाला साल हो सकता है आपके लिए ठीक आए, या उसमें भी थोड़े महीने और निकल जाएं, कुछ महीने क्योंकि आए हैं। ठीक है, जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें। इस दौरान कुछ महीनों तक जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। ठीक है, अगर आपको बिलीव है तो आने वाला साल आपके लिए कुछ बेटर लेके आएगा। ठीक है, एंड यस के साथ। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल होगा आने वाला साल। तो गाइडेंस का मैं इसलिए निकालती हूँ ताकि आप फॉलो करो। ठीक है, चीज़ों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, मीनू आलोक मैम आओगी आज? हाँ जी बिल्कुल आएंगे। टीना जी, मैम निहाल क्या मैथ सब्जेक्ट पे पास करेगा, और MCQ है, ये माइक्रो है, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पे भी पास होगा? चलिए देख लेते हैं, मैथ सब्जेक्ट का देख लेते हैं। और मुझे ये सेकंड वाला समझ में नहीं आया, जो भी है। क्या मैथ में पास करेगा निहाल? क्या निहाल पास करेगा? हाँ जी, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको कहो, थोड़ी मैच्योरिटी लेकर के आए, थोड़ा मन लगा कर पढ़े। मन बहुत चंचल है इसका। ठीक है, मन की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं।
बहुत ज़्यादा मन चंचल नज़र आ रहा है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ पर हम फोकस करते हैं ना तो भी हमारा माइंड डेवलप। मैं हमेशा इस चीज़ को अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि एंड टाइम पे स्टडी नहीं हो पाती कभी भी। कुछ ही चीज़ें याद रह सकती, क्योंकि हम डरे इतने हुए होते हैं कि उसमें अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे ना, आधी चीज़ें हम खुद से खुद भूल जाते हैं। या तो हमारा मन इतना स्थिर होना चाहिए कि हम थोड़ा भी पढ़ें तो वो हमें याद रहे, ठीक है ना। लेकिन जो होते हैं ना, जो काफ़ी ज़्यादा उनको ये रहता है नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बहुत ही अच्छा, तो आप शुरू से पढ़ाई लो और बाद में स्ट्रेस लेना कम करो, ठीक है। उसका रिवीजन करो और चिल मार के ये चीज़ सोच के अरे मुझे पूरा याद है, ये नहीं कि कहीं मेरा कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, नहीं, ये सोचो कि मुझे सारा याद है, मुझे सिर्फ रिवीजन लेना है एक बार, वो भी बिल्कुल काम हो के, तब तुम शांत होकर के। कुछ मेरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि एक बार सब कुछ याद था एकदम, मतलब बढ़िया एकदम, ठीक है, लेकिन एंड टाइम पे ना वही डर बैठा हुआ था। 6-7 क्लास की बात थी, डर बैठा हुआ था कि अरे कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, नंबर कम आ जाएंगे, है ना। नंबर कम कहाँ बर्दाश्त की, नंबर कम आ जाएंगे। तो इस करके ना पूरी रात निकाल दी, सुबह को एंड टाइम पे भी पढ़ रहे थे, नींद पूरी नहीं हुई, 1-2 बजे तक पढ़े और फिर 5 बजे उठ के फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो 2-1 घंटे की नींद पूरी हुई, सारा माइंड ब्लैंक हो गया पूरा। मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सही से याद की थी ना, इसे कहते हैं बहुत सही से, वो तक भी मुझे याद नहीं आ रही थी उस वक्त, इतना ब्लैंक हो गया। पासिंग लायक भी हो गया था ना, वो भी मैं शुक्र मान रही थी कि हो गया। तब से मैंने ये चीज़ नोट करी कि इतना ज़्यादा होपलेस नहीं होना चाहिए। जब हम पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, मतलब हमारी तैयारी है, हमें सिर्फ रिवीजन लेना है या दूसरे को किसी को सुना दो, ठीक है। अगर आप तैयार कर लिया है तो दूसरे को सुना दो, आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ कोई गलती होगी तो वो सामने वाला समझा ही देगा। बार बार चीज़ों पर रट्टा मत लगाओ, बस समझ के पढ़ो, थोड़ा पढ़ो पर समझ के पढ़ो, ठीक है, वरना ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल माइंड। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करो, ठीक है। अरे पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर दे सकती है, जो गाइडेंस निकल के आया है, इसलिए, क्योंकि बच्चा बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा है जो भी है ये। मेरे पापा क्या चाहते हैं, दोनों का यूनियन। अब मैम चलिए देखते हैं मीनू के पापा क्या चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं या दोनों को अलग देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करिए मुझे। क्या, ऐसे नहीं लूँगी, ठीक के मत आओ, है ना, धीरे से अच्छे से निकल के आओ। क्या चाहते हैं मीनू के पापा? देखिए ये तो कहीं ना कहीं सरेंडर मोड पे गए हुए हैं इस वक्त, कि जो भी हो जाए बस, ठीक है ना, कि जो भी हो जाए, खुद को इन्होंने सरेंडर पे डाल रखा है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ पोसेसिव बहुत है आपको लेकर, उनको ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं, शायद सामने वाले इतने काबिल नहीं हैं। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं पैसों का भी इनके माइंड में चलता रहता है, ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा पैसे वैसे को लेकर के भी थोड़ा सोचते रहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है, हेल्थ इश्यूज भी इनके दिखाई देते हैं धीरे धीरे। तो फिलहाल तो ये अपने आप से ही जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। मीनू और आलोक के रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, अब ये वेटिंग ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है, इनको तो है। बस ये कहीं ना कहीं आपको लेके पॉजिटिव नज़र आते हैं मुझे, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं आपके साथ, कुछ गलत नहीं देख सकते, ठीक है, ये चीज़ है। इनको ये है कि आप जब चाहो तो प्यार ही रिसीव हो आपको, जो कि हर माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, कोई गलत चीज़ नहीं है। कृष्णा जी हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, प्लीज़ आंसर ज़रूर देना। कृष्णा के लिए निर्मला की क्या सोच है? कृष्णा के लिए निर्मला की क्या सोच है, कैसी सोच है निर्मला की? फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। देखिए कहीं ना कहीं
आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचती हैं, जो भी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक बार एस ऑफ सॉर्ड्स को जो मैं सोच रही हूँ वही है या कुछ और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करें। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आपका बुरा करने के बारे में ही ज़्यादा सोचती हैं, आपको ट्रिगर लगता रहे ये चीज़। कहीं ना कहीं किसी से ये सलाह मशवरा भी लेती रहेंगी, कैसे नैया ये डुबाई जाए, चीज़ें ख़राब की जाएँ। ठीक है, आपकी सक्सेस से काफ़ी जलती हैं, मतलब हंसी खुशी परिवार है या क्या है चीज़ों को। ऐसा हो सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ थ्रोट चक्रा के कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये तीखी बात बोल देती हूँ या सिखा पढ़ा देती हूँ चीज़ों को, ऐसा भी कर सकती हैं। ठीक है, ये चाहती हैं, मन अच्छा इनका दिमाग में ही रहती है बस कि आपकी सक्सेस देख देख के एक तो दुखी बहुत होती हैं। ठीक है, अगर आप खुश हो या कुछ काम कर रहे हो या आप में कोई भी खूबी है उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। ठीक है, और सारे वक्त इनकी प्लानिंग होती रहती है कैसे आपको ट्रिगर किया जाए, कैसे आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब की जाएं। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी सोच नहीं लगी मुझे इनकी। कोई भी कार्ड अच्छा नहीं है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं। राजेंद्र तिवारी रेखा गौड़ के लिए क्या सोचते हैं? राजेंद्र तिवारी रेखा गौड़ के लिए क्या सोचते हैं? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कन्फ्यूज़न में रहते हैं ये आपको लेकर। ठीक है, एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, दो सिचुएशनों में जगल कर करके दुखी हैं, एक क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि उन्होंने प्लान कर भी लिया, सोच भी लिया है। किस चीज़ में डिसीजन लेना चाहेंगे, कैसा डिसीजन होगा? थर्ड पार्टी और आपकी अगेंस्ट जो भी हर्डल्स आ रहे हैं ना इनकी लाइफ में, खुशियों के अगेंस्ट जो भी चीज़ें इनको प्रॉब्लम देंगी उन सबको निकालेंगे अपनी लाइफ से। अपनी खुशियाँ पाने के लिए इन्हें कितना भी स्ट्रगल करना पड़े इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, घर में बात होती है मेरे बारे में, रोज़ क्या बोल दो? सास मीना मिश्रा यूनियन चाहती हैं, दोनों का बोल दो। चलिए देख लेते हैं इनकी सास क्या चाहती हैं। मीनू की सास मीनू और आलोक के रिश्ते के बारे में कैसा सोचती हैं? ये तो आर्ग्यूमेंट पे उतारू रहती हैं यार बहुत ज़्यादा, है ना। ये आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर रहती हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप इनके बेटे को छीन ना लें, पढ़ा सिखा ना दें, ये चीज़ें। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप फिर से कहीं छोड़ छाड़ के ना चली जाए, इनका बेटा फिर से तकलीफ़ में। हो सकता है इन्होंने अपने बेटे को काफ़ी तकलीफ़ से गुजरता हुआ देखा है आपके बिना। ठीक है, कि इसने अभी तो चीज़ें थोड़ा समझना सीखा है, ऐसा कुछ इनके अंदर है। अरे बाप रे ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप इनका बेटा ना छीन लें इनसे कहीं। पता नहीं यार, ऐसा कैसे सोच सकती हैं सास की बेटा ना छीन ले। अरे तुमने ब्याया है यार, उसकी तरफ भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लड़की की तरफ। ये बेटे को समझना चाहिए कि किसी बहू के आने से आप अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट कम ना कर दें, ये एक बेटे का फ़र्ज़ कहता है। लेकिन माँ बाप का फ़र्ज़ क्या कहता है कि अपने बेटे को ऐसी शिक्षा दें कि वो बहू की भी रेस्पेक्ट कम ना होने दे घर में। ठीक है, तो ये माँ बाप का कहता है, बहू का भी यही कहता है कि ना पति की इज्जत कम होने दे कहीं भी और ना ससुराल वालों की। अगर ऐसे सोच करके रहेंगे तो रिश्ते बड़े इजी और सुलझे हो जाएंगे। और जिस दिन ये लगेगा ना अरे तेज़ दर्राट है, मेरे तो बेटे को बहका लेते, अरे ब्याह दिया तुमने, तेज़ दर्राट होगी अपने बेटे को हैंडल करने, तो तुम क्यों बीच में चंग लगाते फिर रहे हो? चलिए देखते हैं मीनू को लेके क्या बात होती है घर में, कम्युनिकेशन वगैरह। हाँ, बातें तो होती हैं भाई, क्या होगा आने वाला समय क्या लेकर के आएगा, वेटिंग पर हैं ये। ठीक है ना, ये चीज़ें।
राजेंद्र तिवारी शालू तिवारी के मायके गए थे ससुराल लाने के लिए। चलिए, राजेंद्र तिवारी के शालू तिवारी के मायके गए थे। यस और नो? हाँ, गए थे, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है। क्या शालू से बात होती है राजेंद्र तिवारी की? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या शालू से बात होती है? नहीं, बात तो नहीं होती है। ठीक है, वेटिंग है बहुत ज़्यादा। जो भी चीज़ें होती हैं बहुत सोच समझ कर, फैमिली की वजह से चीज़ें अटकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा माइंड वगैरह लगाते रहते हैं ये। ठीक है, कंसल्ट वगैरह करते रहते हैं, कुछ दिमाग में चलता है, कुछ दिल में चलता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो यही थे आज के क्वेश्चन। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल बने रह सकते हैं। और आज और कल में शायद कल से ही आई थिंक राशि प्रेडिक्शन गिर जाएंगी, तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें कि दिसंबर मंथ आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।